स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस चैनल पे। तो आज मैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड कुछ बातें लेकर आया हूँ। इसमें आपको इस टॉपिक से जितने भी बातें होती हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ को मैं कवर करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रकाश होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ये सारी बातें जो है हम आप लोगों को अभी बोर्ड पर जो है वो डिटेल्स में देखिए। तो लिखा गया है, प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हमें किसी वस्तु को देखने में सहानुभूति प्राप्त होती है। अब जो है प्रकाश के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे। तो सबसे पहले पूछा जाएगा प्रकाश जो है सो क्या है। तो प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद पूछेगा इसका वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, विद्यार्थी को फंसाने के लिए क्या किया जाता है, कभी कभी km पर सेकंड दिया जाता है या फिर km पर आवर दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दे के ही टिक कीजिएगा। अब देखिए, सवाल में कभी कभी पूछा जाता है पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो 2×10⁻².25×10⁸ देखिए, इसमें जो है ना हमेशा 10⁸ ही होगा मीटर प्रति सेकंड में। ये चीज़ हमेशा माइंड में करके रखिएगा। उसका तारपीन में पूछेगा 2.204×10⁸। कांच में पूछेगा तो 2×10⁸। और निर्वात में पूछेगा तो निर्वात में जो होता है वह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पूछेगा प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय जो है वह कितना होता है। तो 199 सेकंड या कभी कभी जो है ना 496 सेकंड भी देता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 495 से लेके और 499 के बीच में आपका ये वैल्यू देगा। या फिर घंटा मिनट सेकंड में होगा तो इस फॉर्मेट में जो है 8 मिनट आपको 16 सेकंड देगा। तो अभी मैंने जैसे बतलाया, सनलाइट जो है वह पृथ्वी पर आने में लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। वही पूछेगा चंद्रमा का लाइट जो है वह पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो 1 मिनट 28 सेकंड, 1.28 सेकंड। यानी कि 2 सेकंड से भी कम समय लगता है चंद्रमा की लाइट को पृथ्वी पर आने। इसका मुख्य रीजन यह है, जो सूर्य से जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण जो है जो चंद्रमा का लाइट पृथ्वी पर आने में क्या होता है, कम समय लगता है। अब देखिए, सबसे पहले जो है न्यूटन ने बतलाया था कि प्रकाश जो है सभी रंगों से मिलकर बनता है, जिसके कारण उसका रंग क्या हो जाता है, श्वेत होता है। अर्थात दोस्तों, एक चीज़ मैं बताता हूँ, सफ़ेद रंग जो होता है, सफ़ेद रंग, उसमें जो है लगभग सभी रंगों का मिश्रण होता है, वो अनुपात में मिलता है, तो उससे क्या होता है, सफ़ेद रंग बनता है। उसका हाइजन नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था, जो प्रकाश जो है वह तरंग का बना होता है, और प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ये बात याद रखिएगा। याद रखने का तरीका देखिए, प्रकाश में आता है प्र, ये लाई आता है अनुप्रस्थ, और ध्वनि में आता है ध्व, इसलिए इसी में भी आता है ध्व। अब देखिए, थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक जो था वह बतलाया था कि प्रकाश जो है वह व्यतिकरण की घटना को प्रभाषित करता है, और इस बात को इसने जो है 1800 ईस्वी में बतलाया था। वहीं जो है मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक जो था वह बतलाया था विद्युत चुंबकत्व को बतलाता है। प्रकाश जो है एक तरह से किस घटना को बताता है, तो विद्युत चुंबकत्व की घटना को बतलाता है। और यह घटना के बारे में जो है उन्होंने जो बतलाया था वो 1864 ईस्वी में बतलाया था। थॉमस यंग ने 1800 ईस्वी में, और इन्होंने कब बतलाया था, 1864 ईस्वी में। मैक्स प्लांक ने बतलाया था कि प्रकाश जो है वह क्वांटम सिद्धांत को फॉलो करता है। यानी जो प्रकाश जो ना वह छोटा छोटा पार्टिकल के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? छोटा छोटा पार्टिकल के रूप में। वही जो है आइंस्टीन ने बतलाया था, जो ऊपर बतलाया, जो प्रकाश जो है वह क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज माने वही बात को इसने थोड़ा कम बतलाया था, इसने थोड़ा इसको डिटेल्स में क्लियर किया। इसका मतलब यह हुआ, जो प्रकाश जो है ना वह छोटा छोटा पार्टिकल के रूप में जाता है और कहीं पर जो है अपने आप को क्या करता है, आश्रित कर देता है।
अर्थात प्रकाश जो है कहीं ना कहीं एक जगह जो है वह प्रकाश जो है ऊर्जा के रूप में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। जैसे सोलर पैनल जो होता है, सोलर पैनल, इसमें जो है सौर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो इसमें भी किस सिद्धांत के द्वारा, इसी सिद्धांत के द्वारा, प्रकाश के क्वांटाइज जो सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत है, इसी के द्वारा जो है सोलर पैनल में जो है विद्युत ऊर्जा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब जो है कुछ हम लोग ग्रहण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो सबसे पहले आता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होता क्या है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह जो है हमेशा पूर्ण अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के दिन ही होगा। अगर हम लोग चंद्र ग्रहण की चर्चा करेंगे तो चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन होगा। और इसमें होता क्या है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो है ना वह सूर्य आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, चंद्रमा का कुछ भाग जो है वह सूर्य से ढक जाता है। और जिसके कारण क्या लगता है, जो चंद्रमा जो है सो वो हल्का कटा हुआ है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब देखिए आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह से टकराकर वापस लौटती है तो ऐसी घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ सूर्य का प्रकाश ये आ रहा है और ये क्या हुआ, इस बिंदु से टकरा गया, इस सतह से टकरा गया और ये वापस लौट गया। यह घटना क्या कहलाया, प्रकाश का परावर्तन कहलाया। इसमें जो होता है आपतन कोण बनता है और एक परावर्तन कोण बनता है, इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे। और ये हो गया परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक नियम में तो यह कहा गया है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है एक ही बिंदु पर होता है। इस पिक्चर में भी आपको हम क्लियर कर चुके हैं प्रथम नियम को। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये रहा अभिलंब, तीनों का जो बिंदु जो है एक ही बिंदु पर है। और दूसरा नियम यह होता है आपतन कोण जो होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात अगर आपतित किरण का कोण मान लीजिए 40 डिग्री बनाता है तो परावर्तन कोण भी कितना बनाएगा, 40 डिग्री। देखिए अब आते हैं हम लोग दर्पण पर। तो दर्पण जो है वह सतह होता है जो जिसका एक भाग जो है शीशा का सतह होता है, जिसका एक भाग जो है वह रंगा रहता है। जैसे देखिए दर्पण है मान लीजिए, तो इसमें एक भाग क्या है, रंगा हुआ रहता है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण तो आप लोग समझ में करते होइएगा, समतल दर्पण का जो सतह जो होता है वह पूरा सीधा होता है, प्लेन होता है। लेकिन एक आता है, दूसरा आता है अवतल दर्पण और तीसरा आता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है उसका क्या होता है, परावर्तक सतह जो होता है धंसा रहता है। देखिए इसमें परावर्तक सतह क्या है, धंसा है। और उत्तल दर्पण में जो है परावर्तक सतह क्या होता है, उठा रहता है। इसमें कौन कौन सा आता है ये हम कुछ बतलाएंगे आपको लॉजिक बात आगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों अब गोलीय दर्पण होता क्या है, तो गोलीय दर्पण जो होता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का निर्माण जो है वह एक गोलीय दर्पण से किया जाता है। गोलीय दर्पण को क्या किया जाता है, बीच से उसको काट दिया जाता है और जब इसी को अगर बाहर से रंग देगा तो वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। और इसी को अगर अंदर से रंग देगा तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे ये अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब इसमें दो तीन चीज होता है, एक होता है केंद्रक। तो जिस जैसे मान लीजिए आप लोग वृत्त पढ़वे किए होंगे होइएगा, तो केंद्र जो होता है ना जिस तरह से, उसी तरह से इसमें जो केंद्र होगा उस दर्पण का, पूरा दर्पण मान लीजिए ये था आपका, इसका जो बीच का भाग होगा ना केंद्रक कहलाएगा। और ये होता है ध्रुव और ये होता है केंद्रक। ये दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु होता है वो फोकस कहलाता है, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। और केंद्रक को किस चीज से, सी से।
अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, अभी मैंने इस ग्राफ को बनाया था, आपने देखो किया होइएगा। अब देखिए इसमें पहला नियम यह कहता है, यदि प्रकाश की किरण, ये होता है आपका प्रधान अक्ष, ये होता है आपका प्रधान अक्ष, यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, देखिए ये समानांतर आ रही है, तो ये हमेशा जो है वो फोकस से गुजरेगी परावर्तित होने के बाद, अर्थात प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद फोकस से गुजरती है, जैसे कि आप लोग 1 नंबर में देख रहे हैं। और दूसरा यह होता है, यदि प्रकाश की किरण केंद्रक से आती है दर्पण पर, तो उस स्थिति में क्या होता है, केंद्रक से आएगी तो केंद्रक से ही रिटर्न हो जाएगी, अर्थात केंद्रक के माध्यम से आई और केंद्रक के माध्यम से क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। दोस्तों मैंने इस चीज़ को बतलाया, इस चीज़ को इसलिए बताया हूँ क्योंकि अभी जो है अगला वीडियो जब मैं डालूंगा तो उसमें आप लोगों को बतलाएंगे प्रकाश, कोई भी दर्पण जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उसमें प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, उसकी साइज में बनेगा, ये सारी बातें मैं अगला वीडियो में बतलाऊंगा। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहें और अगला वीडियो भी ज़रूर देखें। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं कल या परसों लोड करूँ तो आप लोगों को जो है ये सारे डिटेल्स मिल सके। अब आता है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। मैंने अभी बोला था पीछे कुछ सेकंड पहले, जो मैं जो है आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बतलाऊंगा। तो यहाँ देखिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में, जैसे सैलून वगैरह में जो लगा रहता है वो होता है। डॉक्टर जो है वह रोगी के कान नाक आर का इलाज जो करता है ना, उस समय इस दर्पण का उपयोग करता है। करता क्या है, डॉक्टर जो है अपने जो है मस्तिष्क में दर्पण को बांध लेगा, जैसे मान लीजिए डॉक्टर इसके मस्तिष्क में बांध लिया, फिर ये कहना यहाँ पे लगाएगा और रोगी ये हो गया। रोगी के अगर देखना है तो ये दर्पण जो है यहाँ से लाइट आएगा, मान लीजिए ये रोगी के यहाँ पे पड़ा, यहाँ से प्रतिबिंब, फिर क्या होगा आगे दर्पण में पड़ेगा। इस स्थिति में क्या करता है डॉक्टर देखता है। उसके बाद आता है आपका कुकर के रूप में, कुकर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और गाड़ियों के हेडलाइट जो होता है उसमें भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हेडलाइट जो रहता है, मान लीजिए उसके पीछे से देखिएगा दर्पण जो इस लाइट लगा है मान लीजिए, तो ये जो सतह जो रंगा हुआ रहता है इसी को क्या कहते हैं, गाड़ी का हेडलाइट में जो है इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अब आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो स्ट्रीट लाइट में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसी में जो है भी जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसका विस्तृत दृष्टि क्षेत्र, यह क्या होता है सो समझिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी वस्तु को देखना है, तो अगर इस चीज़ को बड़ा करके देखना है तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, उस वस्तु के आमने सामने जो है ना उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है। और यही जो होता है वो विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों विशेष इतना ही। अगला वीडियो जब हम आएंगे पार्ट 2 लेकर, तो उसमें जो भी कुछ बचा हुआ है उसमें सारा चीज़ बतलाएंगे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह बतलाएंगे, जो दर्पण के माध्यम से जो प्रतिबिंब बनता है उसमें किस वस्तु को किस स्थान पर रखने के बाद दर्पण के सामने जो है वह कहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, किस साइज का बनेगा, इस सारी चीज़ों को मैं बतलाऊंगा अगले वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।